शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, इतने साल की लड़ाई में आज तक मैंने आपसे कभी ना तो कुछ मांगा और ना अपने लिए कभी आपसे कुछ करने के लिए कहा कि आप मेरे लिए कुछ करिए, कुछ ऐसा सोचिए। सर झुकाकर चुपचाप सिर्फ इस तरफ फोकस किया कि कैसे अपनी प्यारी शाइन सिटी को बचाऊं, कैसे शाइन सिटी के सभी कस्टमर्स को उनके हक दे करके अपनी ईमानदारी को साबित करूं और कैसे अपने सभी कस्टमर्स जो हम पर, हमारी कंपनी पर यकीन करके, एतबार करके अपना सब कुछ हमारे साथ लगा देते थे, कैसे उनके विश्वास को जिंदा रखें। आज ईश्वर की महान कृपा है कि उसने इतने सालों के बाद हमारी इस कोशिश को, हमारी इस दुआ को कबूल किया और आज हम ये कह सकते हैं कि आपस में एक दूसरे से रास्ता मिलने की बातें हम कर रहे हैं। हमारे बीच में कोई कानूनी अड़चन नहीं है, बस कानूनी गाइडलाइन है जिसे हमें पार करना है। कल मैं आप सभी के बीच में लाइव होने जा रहा हूं, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नए विश्वास के साथ कि मैं अपने शाइन परिवार के लोगों की आंखों में आंखें मिला करके अब ये तो कह सकूंगा कि हाँ, अब आपका पैसा कब किस दिन मिल रहा है। अब ये गारंटी दे सकूंगा कि ये साल खत्म होने से पहले पहले आप लायबिलिटी फ्री हो जाएंगे। अब ये गारंटी मैं भारत देश की न्यायपालिका के दिए गए उस आदेश के ऊपर भरोसा करके, जांच एजेंसी के कार्य करने के तौर तरीकों पर और हमारे पास मौजूद जो हमारी धन संपदा, हमारी जमीन है, उसके आधार पर और हमारे कस्टमर की ईमानदारी के आधार पर मैं कह सकूंगा। लेकिन एक चीज जो मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि एक कसक जो राशिद नसीम जैसे उस योद्धा के साथ जुड़ी हुई थी, जिसने कभी भी जीवन में आपको एक ही सीख दी, कभी हारना मत, कभी थकना मत। हार आपके लिए नहीं बनी है। मैं कभी हारता नहीं हूं, ना कभी थकता हूं। पूरे लगन के साथ लगा हुआ आप सभी लोगों के लिए लड़ता रहा। लेकिन अपने ऊपर जो कुछ आरोप मैंने लगे हुए पाए, आपको क्या लगता है कि मैं भगोड़ा हूं? आपको क्या लगता है कि मैं हालातों से हार करके भाग जाऊंगा? आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में कोई शक्ति, कोई ताकत ऐसी जो मुझे डरा सकती है? आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो मुझे अपने लालच में इस प्रकार ले ले कि मैं आपको छोड़ करके भाग जाऊं और मेरे ऊपर भगोड़े का कलंक लग जाए और मैं एक इनामी मुजरिम बन जाऊं? ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मुझे रोकने के प्रयास थे। ये मेरी प्रवृत्ति, मेरा नेचर नहीं था। भारत देश के अंदर मुझे यह कह करके बार बार बदनाम किया गया कि मैं भगोड़ा, मेरे ऊपर इनाम है, मैं इश्तिहारी मुजरिम हूं और इस चीज को प्रचारित करने की बार बार कोशिश की गई। मैं शाइन परिवार के अपने एसोसिएटों से कुछ नहीं मांगूंगा और ना तो इस दर्द को मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इस दर्द में मुझे साथ कोई सिंपैथी रखें। इस दर्द, इस तकलीफ से कैसे मुझे निकलना है, अपने ऊपर लगे इस कलंक को कैसे मुझे धोना है, यह मुझे अच्छे से आता है। अपने ऊपर लगे इस कलंक, भगोड़े कलंक को, इश्तिहारी मुजरिम के कलंक को मिटाने के लिए मुझे हिंदुस्तान की जेल में अगर अपना जीवन भी गुजारना पड़ जाए तो मुझे वो जीवन मंजूर है, स्वर्ग जैसा होगा। लेकिन इतना बड़ा योद्धा, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने वाला योद्धा, पूरी दुनिया में जिसने भी जहां भी मुझसे अगर कभी कोई बात करी है तो अगले मिनट या अगले घंटे में वो मेरा मुरीद हुआ वो व्यक्ति अपने सर पर यह कलंक लेकर कहीं जीवन नहीं बिता सकता कि वो भगोड़ा है या वो बुजदिल है या वो इनामी इश्तिहारी मुजरिम होगा। बिल्कुल नहीं। राशिद नसीम की प्रवृत्ति, राशिद नसीम का नेचर, राशिद नसीम के कैरेक्टर में यह बात नहीं है कि वो इतनी छोटी सी बात के लिए अपना इतना विशाल का जीवन जो मैंने जिया है पीछे, उस पर कलंक लगा रहने दे। मैं आ रहा हूं आप लोगों के बीच में। यह मेरा आपसे वादा नहीं बल्कि यह मेरा फैसला है। मैंने पहले ही दिन यह तय कर रखा था, जब मेरे आने की खबर मैं अपने अंदर अपने आप को जब मैंने दी थी कि मुझे कब हिंदुस्तान जाना, मैंने तय किया था कि वो दिन, जिस दिन कंपनी को रास्ता मिल गया, मैंने आप लोगों से कई बार कहा भी है, जिस दिन कंपनी को रास्ता मिल गया, जिस दिन हमारे कस्टमर्स और हमारे बीच में सब कुछ हट करके सिर्फ व्यवस्था आ गई, जिस दिन हमारे कस्टमर, हमारी कंपनी एक हो गए और हमारे कस्टमर्स को रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा, उसका रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा, उस दिन मैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर आ करके कानून का सामना करूंगा और इस मुकदमे का जो समापन होगा वो मेरे आने के बाद होगा। और ये मुकदमा अभी लड़ना बाकी है, अभी राशिद नसीम का मुकदमा होना बाकी है। तो आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप सब के सब शाइन परिवार के बहादुर एसोसिएट्स, आपसे मेरी विनम्र निवेदन है, इस लिंक को और इस मैसेज को
भारत देश में हर उस कस्टमर तक, हर उस एसोसिएट तक जरूर पहुंचा दे जो राशिद नसीम को अपना आइडियल मानता है, जो आज राशिद नसीम के लिए कह रहा है कि हाँ, इस बंदे ने इतने साल लड़ा चट्टान की तरह और कस्टमर को उसका हक दिला करके माना। यकीन जानिए, 31 दिसंबर 2024 खत्म होने से पहले पहले हमारा हर वो कस्टमर जो हमारा जेन्युइन जायज कस्टमर है, हमारा हर वो कस्टमर जिसने कंपनी पे भरोसा करके कंपनी के अंदर पैसा दिया है, हमारा हर वो कस्टमर जिसने कंपनी के अंदर एक छोटा सा भी जमीन का टुकड़ा लिया है आशियाना बनाने के लिए, हर वो कस्टमर हमारा खुशहाल होकर के लायबिलिटी फ्री होगा। ये मेरा आपसे वादा है और मैंने अपना वादा आप सभी की लायबिलिटी उतारने का पूरा करना शुरू कर दिया है और 31 दिसंबर 2024 से पहले आपका ये पैसा आपको मिल चुका होगा। लेकिन उससे बहुत पहले राशिद नसीम के आने की तैयारी शुरू हो चुकी होगी। ये आज इस ग्रुप पर कल लाइव आने से पहले का ये मेरा आपसे कमिटमेंट है, ये मेरा आपसे वादा है और मेरा खुद का अपना इरादा है कि मैं वापस आऊंगा। ये संदेश, ये मैसेज हर एक व्यक्ति तक पहुंचाइए। मेरे ऊपर लगे हुए इस कलंक को मिटाने के लिए मैं आऊंगा ही आऊंगा, लेकिन आप सब लोगों का वो विश्वास जो ये जानता है कि राशिद नसीम कभी हार नहीं सकता, कभी भाग नहीं सकता, आप सबका वो प्यार जो मुझे आपसे दूर नहीं ले जा सकता है, आप सब लोगों के उस विश्वास और प्यार के ही बदौलत आज मेरा वजूद है और इस वजूद को मैं मरने नहीं दूंगा, क्योंकि ये वजूद मेरा वजूद नहीं बल्कि आपकी अमानत है और आपके विश्वास और प्यार का नतीजा है। मैं चाहूंगा इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और साबित करें हिंदुस्तान के अंदर कि आपका चेयरमैन इस सरजमीन पर हिंदुस्तान के अंदर पैदा अगर हुआ है, वही काम किया है, तो अपनी आखिरी सांस भी वही लेगा और आपके चेयरमैन जैसा दूसरा चेयरमैन आपको मिलेगा नहीं। ये अब मैं खुद कहता हूं गर्व के साथ, क्योंकि इस लड़ाई को जिस शिद्दत से मैंने लड़ी है आप लोगों के लिए, वो शिद्दत जो मैंने अपने अंदर महसूस की है, उसने मुझे जो ब्रांड, जो प्रोडक्ट बना दिया, उसने मुझे जो इंसान बना दिया, वो इंसान और 2019 से पहले के राशिद नसीम में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। 2019 से पहले का राशिद नसीम एक अलग राशिद नसीम था, लेकिन इस लड़ाई ने जो राशिद नसीम पैदा किया है वो राशिद नसीम बहुत अलग राशिद नसीम है। पहले इस राशिद नसीम के ऊपर आपको प्यार भी आता था, प्राउड भी होता था, लेकिन इस वाले राशिद नसीम के ऊपर आपको अपने आप के ऊपर आपको प्राउड होगा कि आप इस शख्स के साथ काम किए हुए हैं, इस शख्स के साथ आपने मीटिंग अटेंड करी है, इस शख्स से आपने कुछ सीखा है। आने वाले मेरे जो कदम होंगे, आने वाले जो मेरे एक्शंस होंगे, आने वाले दिनों में जो मेरा तौर तरीका आप लोगों के साथ काम करने का होगा, आने वाले दौर में जो मेरा खुद का तौर तरीका उन लोगों के साथ होगा जिन्होंने 2019 से लेकर 2024 तक मेरा साथ दिया है, उनके साथ जो तौर तरीका होगा जिन्होंने गद्दारियां की हैं, वो सब आपको वाकई में खुद पर आप पर एक गर्व करवाएंगे कि आप एक ऐसे शख्स के साथ में इस धरती पर काम कर रहे हैं जिस शख्स के बराबर की टक्कर का दूसरा बंदा आपको दिखाई नहीं देगा। आशा करता हूं कि आप सब मेरा सहयोग करेंगे और इस मैसेज को, इस क्रिएटिव को और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे।